नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून है। किसी को लालच दे करके या डरा धमका करके धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन कठोर कानून के बावजूद धर्मांतरण गिरोह हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। धर्मांतरण का ताजा मामला बहराइच का है। आरोप है कि नानपारा इलाके की एक चर्च में हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ईसाई समाज के लोग हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें नौकरी और पैसा का लालच भी दे रहे थे। साथ ही हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे थे। धर्मांतरण की खबर हिंदू संगठनों को लगी तो मौके पर पहुंच करके जबरन धर्मांतरण रोक दिया गया। यानी कि धर्म परिवर्तन का एक मामला अब आया, वो भी सुनिए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या शहर शहर हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश, क्या हिंदू विरोधी गैंग के निशाने पर सनातन है? तमाम सवालों पर खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों मामलों से संबंधित एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण, चर्च में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। 6 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। बजरंग दल ने जमकर काटा बवाल। बहराइच में एक चर्च में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते ही बवाल मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बजरंग दल के सदस्यों ने जमकर बवाल किया। पूरा मामला नानपारा कस्बे के एक चर्च का है, जहां रविवार की देर रात धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक प्रार्थना सभा में हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते ही हिंदू संगठन भड़क उठे और दर्जनों की संख्या में हिंदू समाज के लोग कोतवाली पहुंचे। हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कोतवाली में तहरीर दी और धर्म परिवर्तन की साजिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच हो रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नानपारा क्षेत्र के भग्गापुरवा क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उपलोभन दे रहे हैं। इस संबंध में वादी द्वारा तहरीर दी गई थाना नानपारा में, इसमें 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म और आस्था के मुताबिक पूजा का अधिकार देता है, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का जबरदस्ती, लालच देकर या फिर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बहराइच की रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब आपको गाजियाबाद से आए धर्मांतरण के एक अलग और एक नए किस्म का मामला क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए एक नाबालिग बच्चे का धर्मांतरण हुआ और यहां के रहने वाले एक व्यापारी का आरोप है कि उनका बच्चा कुछ समय से एक दिन में 5 बार जिम जाता था। वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है। और जब उनको शक हुआ अपने बच्चे पर तो उन्होंने अपने बच्चे का पीछा किया। तब देखा बच्चा जिम नहीं बल्कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। ये पूरा मामला था। मामले में जब पुलिस ने जांच की तो फिर पता चला कि गेमिंग ऐप के जरिए बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया और उसका धर्मांतरण करवा दिया गया। पुलिस का यह दावा है कि धर्मांतरण करवाने वाली ये गैंग अब तक 4 बच्चों का ऐसे ही धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। ये गैंग कैसे काम करता था आपको बताते हैं। दरअसल ये जो गैंग है 3 चरण में काम किया करता था। सबसे पहला जो इनका काम होता था, गेमिंग ऐप पर गैर मुस्लिम नामों से आईडी बना करके ये खेला करते थे। फिर हिंदू बच्चों वाली आईडी को निशाना बनाया जाता था। हिंदू बच्चों को हराकर उनसे चैट भी किया करते थे और चैट करके उनसे जीत के लिए कुरान की आयतें पढ़ने को कहा जाता था। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते थे। कुरान पढ़ने की वजह से जीते हैं ऐसा भरोसा दिलाया जाता था और ऐसा भरोसा दिलाने के लिए सामने वाले मेंबर
हल्का गेम खेलते थे, यानी कि परफॉर्मेंस उनकी गेमिंग में अच्छी नहीं होती थी, वो जानबूझ करके हारते थे। ऐसे में जीतने वाले यूजर्स का कुरान पर भरोसा और बढ़ जाता था। और जो दूसरा चरण था इनका वो ये कि कुरान में रुचि दिखाने वाले हिंदू लड़कों से रेगुलर ये चैट किया करते थे। हिंदू बच्चों को बताते थे इस्लामिक रीति रिवाज बेहतर है हिंदू आईडी से। ऐसी बातें देख करके बच्चों को भरोसा और हो जाता था और विश्वास कर लेते थे वो। और तीसरा जो आखिरी चरण इनका होता था धर्मांतरण का, इस्लाम में आस्था बढ़ाने पर गेम यूजर्स को कट्टर बनाया जाता था और कट्टरपंथी जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे। उन्हें इस्लामिक लिटरेचर मुहैया कराया जाता था। ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों को मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है वो काम पे लगता था। 3 चरण में अपने काम को ये अंजाम देते थे। अब तक सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जबरन धर्मांतरण करवाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का केस देखने को मिला। यानी कि हिंदू विरोधी गैंग अब इंटरनेट की दुनिया में भी सक्रिय हो चुका है। चर्च में किस तरीके से यहां धर्म परिवर्तन कराया गया, हमने आपको वो भी कहानी दिखा दी। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के सवाल क्या है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो आज इस चर्चा में हम सामने रखने वाले हैं, धर्म परिवर्तन बहाना सनातन निशाना। ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो है आज का, मजहब के नाम पर हिंदू विरोधी काम पर। तीसरा सवाल है, सनातन संघ षड्यंत्र, पीछे विदेशी तंत्र, क्योंकि खबरें ऐसी भी आती हैं कि विदेश से फंडिंग होती है। चौथा सवाल है, जहां जिहादी जाकिर नाइक के कितने कट्टरपंथी चेले इस वक्त हैं। ये तमाम वो सवाल जो चर्चा में लगातार हम शामिल करेंगे। तो धर्म परिवर्तन कैसे बहाना है, सनातन निशाना है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु जुड़ेंगे, मोहम्मद अफाक हैं मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद अतीक नेता हमारे साथ मुस्लिम लीग के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रे फादर दिनेश दास हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं, और विनोद बंसल प्रवक्ता बीएचपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अतीक आपका रुख कर रही हूं। इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो ये कितना ज्यादा एक थ्रेट है ये पूरे समाज के लिए कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसे पता भी नहीं चल रहा है। और अब तक तो हमने देखा था कि किस तरीके से एक समूह के जरिए ये धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन अब इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग करके बच्चों का ब्रेन वॉश कराना, क्या ये सही है सर? देखिए प्रिया जी, अभी आप जो बात कह रही थी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जांच का विषय, जैसे अभी आपने कहा कि ईसाइयों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लेकिन हो सकता हो कि वहां लोग अपनी मर्जी से धर्म गए हों, किसी प्रार्थना में गए हों। दूसरे जो इंटरनेट गेमिंग की बात आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें साजिश की बू आ रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इससे पहले भी टोपियां लगा के लोग जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो मुसलमान नहीं हुआ करते थे। बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं है, बाहर के लोग हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है, देखिए अगर कोई साजिशन मजहब धर्म परिवर्तन करा रहा है तो इस्लाम में उसकी इजाजत ही नहीं है। अगर साजिश के तहत कोई करा रहा है तो इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान ऐसा करा सकता। और दूसरे, आपने अभी ये कहा कि उनको कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता तो वो पढ़ लेते थे। कोई भी हिंदू एकदम से कुरान की आयत कैसे पढ़ लेगा जब उसको कुरान के बारे में पता ही नहीं है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये साजिश की बू है इसके अंदर। इसमें जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए आखिर ये कौन चला रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि सनातन पे हमला हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है वही लोग हैं, यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है? ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो मामले सामने आए, अभी मैंने बताया भी, एक हिंदू आईडी बाकायदा क्रिएट करके और फिर ऐसे बच्चों को टारगेट करते थे जो हिंदू हैं, और उनसे फिर किस तरीके से वो गेम भी खेलते थे, खुद को एक अच्छा परफॉर्मर भी नहीं बताते थे, गेम हार जाते थे, और उसके बाद ये सारी चीजें कैसे 3 स्टेप में कंप्लीट कराई जाती थी। शैलेश